हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जो वो नशे की हालत में या फिर अपने गुरूर में, घमंड में या फिर बाहर किसी ने उसको कुछ बोल दिया होगा तो उस गुस्से में आकर वो घर पे अपना गुस्सा उतारते हैं और फिर अपनी पत्नी को परेशान करते हैं और उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और वो समझते हैं कि उनने बहुत मर्दानगी का काम किया है या बहुत अच्छा काम किया है। देखो, मर्दानगी पत्नी से लड़ना और पत्नी को मारना या उसके ऊपर अत्याचार करना मर्दानगी नहीं होती। ठीक है। अ, सही मर्द तो वो होता है कि जो पत्नी का दिल जीत ले। ठीक है, कुछ भी कोशिश करके अगर जो लास्ट तक मरने से पहले आपने पत्नी का दिल जीत लिया तो वाकई में आप मर्द थे। लेकिन आप पूरी ज़िंदगी उसके ऊपर हाथ उठाते रहे, उसको मारते रहे, कभी नहीं जीत पाएंगे और कभी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे उस चीज़ में। ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो, पत्नी को जो है बुद्धिमानी से उसके साथ में जीवन बिताना चाहिए, समझदारी से। ठीक है। क्योंकि एक निर्बल पात्र होती है, कमज़ोर प्राणी है। ठीक है। आप खुद जानते हैं कि उसको प्रेम से ही जीता जा सकता है और शुरुआत से ही इसलिए पुराने लोग कहते हैं कि प्रेम में जो है हारना भी जीतना ही होता है। इसलिए कई बार हम चुप रहें और कई बार हम शांत रह के उस मसले को हल करें, अपने परिवार के मसले को, और लड़ाई झगड़ा ना करें तो वो भी जीत ही है। ओके। तो आप इसमें कोई मर्दानगी आपकी साबित नहीं होती कि आप अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं और उसको मारते पीटते हैं। ठीक है। और आप सोचते हैं कि मैं इसमें मर्द हूँ। ओके। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है और वो भी दूसरे से भी यही उम्मीद करते हैं कि ये अपने पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाता या मारता नहीं है। अगर जो वो हाथ नहीं उठाता है तो उसको बोलते हैं, अरे ये तो किसी काम का नहीं, नाकारा इंसान है। ठीक है। जो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। ठीक है। अब कई सारी पत्नियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत ज़्यादा ये, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि हाथ उठाने से या उनको मारने पीटने से ये मसला हल होगा? उनको जीतना है, उनको प्रेम से या कैसे भी करके आप जीत के दिखाओ, उनके विश्वास को जीत के दिखाओ। आप उनके प्रेम से या और किसी तरीके से उनके मुंह को बंद करके दिखाओ। ठीक है। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप हाथ उठाएं या मारे पीटें या कुछ करें, उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपना हक जताएं। ये गलत बात है। ठीक है। नहीं तो वो कई सारी लेडीज़ से तो होती हैं, कई सारी महिलाएं, कई सारी स्त्रियां, कई सारी बहनें ऐसी हैं जो विश्वास में बनी रहती है, लास्ट में मार खाते पीते जैसे भी उसका पति है फिर भी सहन करती हैं। वो संस्कारी लेडीज़ होती है जो अच्छे परिवार में पली बड़ी है, उसके माँ बाप ने उसको सही शिक्षा दी है, तो वो तो काफ़ी हिम्मत रख लेती हैं। लेकिन जो परिवार से भी ठीक नहीं है और ऊपर से आप भी उसके ऊपर अत्याचार करेंगे या कुछ है, तो फिर उसको बहकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो निर्बल पात्र है, वो आपका साथ कब तक निभाएगी। ठीक है। और अगर जो कोई स्त्री खराब भी है, कैसी भी है ना, तो भी वो आपके साथ में अगर जो आपका व्यवहार सही होगा तो आप उसके दिल को जीत लेंगे और वो आप पे विश्वास करके आपके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताएगी और प्रेम से रहेगी। उसको प्रेम की ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसीलिए प्रेम से उसके साथ में जीवन यापन करें और किसी के बातों में ना आए। कई सारे लोग भड़काते हैं, दोस्त वगैरह नशे में आके बोलते हैं अरे मार पीट ये वो, कभी ना सोचे ऐसा। ठीक है। क्योंकि पहली बात तो यह है, बुद्धिमान स्त्री सबको नहीं मिलती, समझदार औरत का मिलना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर खुद उसको देता है, बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर ही देता है। उसके अलावा आपकी मर्ज़ी जो चलाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ढूंढते हैं तो वो गर्लफ्रेंड वगैरह और फिर आप शादी कर लेते हैं, वो इतना आसान नहीं है कि वो आप सही में परमेश्वर ने दिया, वो आपने डिसाइड किया था। अब परमेश्वर क्या करे इसमें। तो इसीलिए गलत फ़ैसला आपका था। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन फिर भी आप संभालें अपने रिश्ते को। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी परिश्रम भरा काम है, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आपको करना होता है, जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी होती है। ओके। और जैसे कि लिखा हुआ है
हम देखते हैं इफिसियो 5:28 में लिखा है कि अपनी पत्नी से अपने शरीर के जैसे प्रेम करे, अपनी देह के जैसे प्रेम करे, ठीक है। और पहला पत्रस 3:7 में लिखा है कि बुद्धिमानी से उसके साथ में जीवन में यापन करे, और वो एक निर्बल पात्र है, इसलिए सोच समझ कर। ओके।